नबियों का जो मेन रोल बताया गया है वो बताया गया है कि वो नज़ीरों और बशीरों होते हैं, उनका काम जो है बशारत देना होता है। तो अब आप समझ रहे हैं बशारत के माने खुशखबरी देने के, क्या साहब? यही एक अंदाज़ा है हमारा कि बशारत से मुराद जो है खुशखबरी है। लेकिन लफ्ज़ को अगर बारीकी से देखते हैं तो इतना मीनिंगफुल वर्ड है ये। हम बशर क्यों हैं? हम भी तो बशर हैं ना। हम बशर क्यों हैं? बशर होता कौन है पहले ये समझ लीजिए आप। ये जो बकरा होता है ना, बकरा, जब बकरे की जब डीस्किनिंग कर देते हैं आप तो जो गोश्त निकलता है उसका, कार्कस जो रहता है, हाँ वो जो गोश्त है उसका, तो आप देखे होंगे वो गोश्त के ऊपर हर मिनट के अंदर रंगत चेंज होते रहती है। समटाइम इट इज पिंक, समटाइम इट बिकम ब्लूइश पिंक, समटाइम इट बिकम रेड, तो रंगत चेंज होती है। इस चेंज को बशीर कहते हैं, ये जो तब्दीली आती है उसके अंदर, समझ रहे हैं ना? यानी जिसके ऊपर एक्सप्रेशन आता हो, एक्सप्रेशन। तो ह्यूमंस आर वेरी टिपिकली डिजाइन, छिले हुए बकरे की तरह है हमारा जिस्म। वी आर नॉट लाइक अदर एनिमल्स। डॉग देखिए या काऊ देखिए, वी आर नॉट लाइक दैट। हमारा चेहरा भी अगर आप देखेंगे तो हमारा चेहरा ऐसा है जिसपे एक्सप्रेशन आते हैं, लेकिन आप किसी जानवर पे एक्सप्रेशन नहीं देखते हैं कभी। तो एक्सप्रेशन को दरअसल मैं समझता हूं कि बशीर कहते हैं। तो नबी आकर जो बात सुनाता है आपको, नबी आकर जब बात सुनाता है, रसूल जब बात सुनाते हैं अपनी, तो उससे आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। इसीलिए उसको बशीरों कहते हैं, यानी वो चेहरों के रंगत को बदल रहा है। अगर खुशखबरी सुनाया तो चेहरा जो है खुशी के मारे टमटमा उठेगा, और अजाब सुनाया तो चेहरा अफसोस और गम के मारे जो है मुरझा जाएगा। तो ये तासुर का उतरना जो है बशारत है। नबी के कलाम में दोनों बातें होती है, खुशखबरी भी होती है, डराना भी होता है। वो आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन आता है, इसलिए उसको बशीर कहते हैं। बशीरों के माने इन द प्योर सेंस खुशखबरी नहीं होंगे, दोनों सेंस आएंगे उसके अंदर। तो आज खत्म नबूवत पे बोलूं, नजीर का भाई, नजीर का आज जिस चीज को आप इस्लाम कह रहे हैं, जिस चीज को आज आप इस्लाम कह रहे हैं, ये एक अरब रिलीजन है जिसको आप इस्लाम कह रहे हैं। ये अरबों का एक रिलीजन था। दिस इज अरब पेगनिज्म ऑन विच देर इज अ लेवल ऑफ इस्लाम इज बीइंग पुट ओवर इट। ये रोजे, ये हज, ये नमाज, ये सब तमाम की तमाम अरब पेगनिज्म है। इसका इस किताब से कोई ताल्लुक नहीं। आप अगर वो करना चाहते हैं, ये आपका जाती राइट है, आप कीजिए। दिस बुक डजंट इंडोर्स। हमारा एतराज होता है जब आप ये कहते हैं कि अल्लाह की किताब कह रही है। मैं किसी और मामले में सेंसिटिव आपके साथ में कभी भी नहीं होगा। मेरी सेंसिटिविटी सिर्फ आपके साथ में इस पे होगी जब आप किताब पे अटैक करेंगे। तो यानी रोजा, ज़कात, ये सब चीजें is not related to Quran, it is related to the Arab. Yeah, it is not related to Quran, it is related to Arab paganism, Arab religion. जो आज मुसलमान जिसको फॉलो करते हैं वो बुनियादी तौर पे एक अरब रिलीजन है जिसको हम फॉलो करते हैं। उसका इस किताब से कोई ताल्लुक नहीं। तो जो हज के बारे में जो मनासिक किए हुए हैं, जी हाँ, हाउ डू यू रिलेट दैट? हाँ, तो मेरी एक तकरीर है, अगर आपका स्मार्ट टेलीफोन अगर है तो मैं आपको मेरी स्पीच दे देता हूँ। 1 घंटा 20 मिनट की तकरीर है मेरी उसके ऊपर, हज को लेके पूरी। तो मैं आपको वो ट्रांसफ़र कर दूंगा, आप उसको सुनिए कि हज कुरान किसको कह रहा है और हज हो क्या रहा है। और रोज़ा जिसको आप कहते हैं उसको कुरान सोम कहती है, सोम कुरान में क्या है। तो मैं मेरी बाकायदा तरीके से हज के ऊपर तो लास्ट दो वीक पहले तकरीर दी, थोड़ा सा बोल ही दीजिए। हाँ, तो ये इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वॉट एवर यू आर डूइंग इट एज ए इस्लाम, दैट इस्लाम डजंट एग्जिस्ट इन दिस बुक। इट इज अरब रिलीजन ऑन विच अ लेवल ऑफ इस्लाम इज बीन पुट।
इंक्लूडिंग योर नमाज, इंक्लूडिंग योर हज, इंक्लूडिंग योर रोजा, इंक्लूडिंग योर ज़कात। पूरे 5 पिलर पूरे के पूरे फॉल्स है आपके। आप एक बात समझ लीजिए जवाद भाई, मैं आपको बहुत ही मुख्तसरन ये बात करूंगा कि कोई भी मजहब दुनिया का जो बनता है ना, कोई भी मजहब, चाहे वो किसी भी फ्लेयर में हो, चाहे वनीला है या स्ट्रॉबेरी है या कोई भी है, उसका फ्लेयर चाहे कुछ भी हो, कोई भी नाम हो उसके ऊपर, चाहे हिंदुइज्म कहिए, जुडिज्म कहिए, क्रिश्चियनिटी कहिए, कुछ भी कहिए आप, ये 5 चीजें उसके अंदर मुश्तरका होना जरूरी है, जिनको हम 5 पिलर कहते हैं। वही हर मजहब के फाउंडेशन है। एक होगा इलाह का तसव्वुर। हर मजहब में एक इलाह होता है, उसका एक तसव्वुर होता है, और फिर उसकी इबादत का एक तरीका होगा, रिचुअलिस्टिक फॉर्म होगी उसकी इबादत करने का। हिंदू जाएंगे मंदिर के अंदर दंडम करेंगे, क्रिश्चियंस जो है नील डाउन करेंगे, जूस कुछ और करेंगे, मुसलमान एक रिचुअली तौर के ऊपर उठक बैठक करेंगे। यानी एक तसव्वुर इलाह और इलाह की परस्तिश का एक तरीका लाजिम है, बगैर इसके मजहब नहीं बन सकता है। दूसरी चीज जो मजहब के अंदर कॉमन होती है, मुश्तरका होती है सारे मजहबों में, यह है कि अपने आप को तकलीफ देना, उसको कहेंगे उर्दू में खुद सोजी, खुद को तकलीफ देना, और यह समझना कि ऐसी तकलीफ देने से जो इलाह है आपका वो राजी होगा, और फिर उसकी रजा के लिए आप ये कर रहे हैं, और रजा इसलिए आप उसकी चाह रहे हैं कि उसका अटेंशन आपकी तरफ आए। जैसे कॉमन अवेलेबल जो सहूलतें होती है उससे महरूम हो जाना, मंगल का शनिवार का उपवास करना, पैदल चलना, नंगे पैर चलना, हाँ, जमीन पे सोना, एक टांग पे खड़े रह के भक्ति करना, रोजे रखना, या वर्कर गेट के सामने बैठ के जो हंगर स्ट्राइक करते हैं, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं। ये सिर्फ इसीलिए है कि आप चाहते हैं कि आपके मालिक की तवज्जो आपकी तरफ आए। आप ये जब करेंगे तो वो अपनी अटेंशन आपकी तरफ देगा। इसको कहेंगे खुदसूसी। हर मजहब में कॉमन है। मुसलमानों के पास रमजान के रोजे, तो क्रिश्चियंस के पास में गुड फ्राइडे के और वो कुछ दूसरे रोजे हैं, हिंदुओं के पास में कुछ उपास है, जैनियों के पास में वो पर्युषण के रोजे हैं, हर एक के पास अपने अपने। तीसरी चीज ये एक होती है कि कुछ दान पुण्य करना, यानी चैरिटी एक अलग चीज है, दान पुण्य चैरिटी बहुत अलग चीज है। चैरिटी से मत जोड़िए बात को, मैं जो कह रहा हूं कि कुछ पैसे हुंडी में डाल देना, कुछ अपने पे बला आ गई थी वो टल गई, उसके लिए कुछ पैसे किसी को दे देना, खुदा से बार्टरिंग करना। बार्टरिंग, आप मेरा ये काम करा दीजिए, मैं 10,000 खर्च करूंगा, समझ रहे हैं आप। और फिर क्या होता है कि इंसान के अंदर जो मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि इंसान में दोनों चीजें होती है, तकवा भी होता है, डिवेचरी भी होती है, एक ही साइकिल में है। यानी उसके अंदर जो है सही और गलत का जो फेल अंदर मौजूद है। तो अगर आपने किसी के साथ में गलत काम किया तो आपका गिल्ट आपको अंदर से खाते रहता है। गिल्ट, जो गिल्ट होता है भयंकर होता है वो। तो आप चाहते हैं कि कोई हो जो आपको इसकी माफी दिला दे, कोई हो जिससे माफी दिला दे। इससे तसव्वुर उभरते हैं मुर्शदों के, गुरुओं के, आस्थानों के, जिंदा या मुर्दे। उनके पास आप जाते हैं और ये समझते हैं कि वो आपसे वो माफी करवाएंगे। क्या क्या चीज? अच्छा। तो आप यह समझ रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ नजात का जरिया बनेंगे। सैल्वेशन की थ्योरी आती है, ये सारी थ्योरीज आती है। और उसके बाद एक ही आता है कि भाई अब गलती तो हो गई थी मेरी, अब आप अपने आप को थोड़ा रिलीफ करना चाहते हैं,
और कुछ हुंडी में डाल दो, कुछ गरीब की मदद कर दो, किसी को कुछ दे लो, ताकि वो जो गिल्ट है आपका उससे दूर हो जाए। ये दान पुण्य का कॉन्सेप्ट भी कॉमन है पूरे रिलीजन्स के अंदर। हाँ, प्यूरिफिकेशन। माल का मैल साफ कर लो। आपकी ज़कात के अंदर जो फिक्र के अंदर बोला गया है कि माल का मैल की सफाई है ज़कात, यही कहा जा रहा है आपको। क्लियरली कहा जाता है कि माल जो है आपका, उसमें जो मैल है उसकी सफाई हो जाती है 2.5% देने से। मैलदार माल कमा और फिर प्योर कर लो उसको। मैं तो नेगेटिव आदमी हूँ साहब, तो मेरे तो ऐसी कड़वी बातें मिलेगी आपको। फिर एक तस्वुर होता है कि हर मजहब का जो इंसान मानने वाला है उसके इलाह की इस जमीन के ऊपर कोई एक मुकद्दस जगह है। बुद्धिस्ट मानते हैं गया, हिंदू मानते हैं चार धाम बद्रीनाथ केदारनाथ और वो, क्रिश्चियंस मानते हैं होली लैंड यरूशलेम और ये हमारे आदिल भाई जाकर आए हैं, और मुसलमान मानते हैं काबा मक्का। तो जिंदगी में एक मर्तबा उनके इलाह की जो जगह है वहां उसके घर की ज़ियारत के लिए जाना चाहिए। उसके सदक़े फिरना है। नहीं, उसके लिए जाना चाहिए। ये एक अंदर से इंसान की होती है, तो वो आपका हज बनता है, उसको तीर्थ यात्रा कहेंगे सादी ज़बान में। तो ये 4 चीज़ें हर एक में कॉमन है। और फिर एक चीज़ और एक कॉमन होती है कि अपने खुदा जो आपका इलाह है उसका एक आइकॉन बनाया जाए। एक आइकॉन, उसको देखते हुए याद आना चाहिए। हिंदुओं के पास शिवलिंग है, क्रिश्चियंस के पास में क्रॉस है, ठीक सर, और ये हमारे जो ज्यूज हैं उनके पास में स्टार है, मुसलमानों के पास में काबा है। यहां मैं 4 तस्वीरें लगाता हूं और आपसे पूछता हूं कि ये कौन है, तो आप बोलेंगे ये शिवलिंग है। कौन है शिवलिंग? हिंदुओं का भगवान, ये क्रिश्चियंस का गॉड, ये ज्यूस का, ये मुसलमानों का। कितने खुदा है? अब फिर उसी से पूछिए कितने खुदा है, वो बोलेगा एक। अरे भाई 4 बता रहा ना, कौन वो कोने वाला है, डब्बे वाला, वो सही खुदा है। तो आप हर एक मजहब के अंदर एक आइकॉन होना जरूरी होता है, जिसको देखते ही उसका वो इलाह याद आ जाए। आप उसको इलाह नहीं कहते उस आइकॉन को। कोई हिंदू शिवलिंग को भगवान नहीं कहता, शिवलिंग कहता है उसको। सिंबोलिज्म, जिसको आप कहिए सिंबोलाइज करता है वो आइकॉन उस गॉड की। तो इन्हीं बुनियादों के ऊपर सारे मजहब खड़े होते हैं। इसी बुनियादों के ऊपर आपका मजहब इस्लाम ब्रैकेट के अंदर उसको ले लीजिए, अरब पेगनिज्म, अरब रिलीजन, वो भी इन्हीं बुनियादों में की पे खड़ा हुआ है, जिसको आप समझ रहे हैं कि ये इस्लाम है। ये किताब से उसका कोई ताल्लुक नहीं। अब मैं आपको एक छोटी सी वजाहत करूं। मैं आपसे अभी लफ्ज कह रहा हूं ज़कात, आपके दिमाग में क्या आया बोलिए? जो दिमाग में आया वो बोल दीजिए। जब लफ्ज आपने सुना ज़कात तो आपके दिमाग में क्या आया? एक, प्यूरिफिकेशन। 2, 2.5% आया, करेक्ट। ज़कात के माने जस्टिफिकेशन, जवाज देना। समझ रहे हैं? ज़क्की के माने प्यूरिफाई करना, उसी से बना हुआ लफ्ज है। मगर आपके दिमाग में 2.5% आ गया इमीडिएटली। अब मैं आपसे लफ्ज कह रहा हूं सलाह, तो आपके दिमाग में आ रही है नमाज। मैं कह रहा हूं हज, तो आपके दिमाग में आ रही है यात्रा। मैं कह रहा हूं सोम, तो आपके दिमाग में आ रहा है रमजान। ठीक। तो इसी तरीके से सारे वर्ड्स जो कुरान में आए हैं उनको कन्वर्ट किया गया टर्म्स के अंदर, और वो टर्म्स इतने पॉपुलर हो गए और इतने मारूफ हो गए कि अब आप उस मीनिंग के अलावा दूसरा मीनिंग आपके दिमाग में आता नहीं। आप बात समझ रहे हैं? अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। हज के मुतालिक ही बात हुई तो थोड़ी सी उसकी वजाहत कर दूं आपको मैं।
34 प्लेसेस के ऊपर हज का लफ्ज आया है कुरान के अंदर। 34 34 जगहों पे 23 जगह पे हज का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है मादा, मुतरजिम, सारे मुतरजिम कुरान के जितने भी हैं वो उसका वही मफहूम लेते हैं जो वर्ड का बुनियादी मफहूम है। हुज्जत करना, बहस करना, दलाइल देना, दलाइलों के थ्रू अपनी बात साबित करना, एक दूसरे को डिस्कोर्स देना, एक दूसरे को बात को समझाना, यह इसका बुनियादी मफहूम है। क्या तुमने देखा नहीं उनको जो इब्राहिम से हुज्जत कर रहे थे? हज का लफ्ज आया, मुतरजिम वही लेता क्योंकि उसके मजहब को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा उससे। लेकिन 11 प्लेसेस पे इसको एक मजहबी इबादत बताई जाती। और हैरत की बात यह है, इन 11 मुकामात के ऊपर जो मजहबी इबादत बनी है इसकी आयतें आ रही है सूरह बकर के अंदर। सूरह बकर की जो कुछ आयतें हैं, 3 जगह पे हज की आयतें आती है सूरह बकर में, वो तीनों आयतें जाके सूरह हज के अंदर रिपीट होती है ऑलमोस्ट ऑल सिमिलैरिटी के साथ में। 3 इधर आई, 3 वापस जाके रिपीट हुई। फिर उसके बाद में जाकर और कोई एक दूसरा सूरा, याद नहीं आ रहा है मुझे वो कौन सा दूसरा सूरा है, उसके अंदर 2 आयतें फिर रिपीट होती हो। यानी गोया के रिपीट्स को अगर निकाल देते हैं तो शायद 4 आयतें बचती है जो 34 में से 4 जगह पे ये लफ्ज जो है वापस तीरथ यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये तीरथ यात्रा कहाँ बनती है? जहां बैत का लफ्ज आ रहा है उसके बाजू में अल्लाह का घर बताया जाता है उसको, और वहां उसके लिए हज को जाना बताया जाता है, मुनासिक बताए जाते उसके। तो भैया वहां कुछ भी नहीं है, वहां सादा सीधा लफ्ज चल रहा है, सादा सीधा लफ्ज चल रहा है, एक सादी बात चल रही है, हुज्जत करने की बात चल रही है, दलाइल देने की बात। मेरी बहुत अच्छी तकरीर है वो, आप इंशाल्लाह अगर आप सुनिए, 1.25 घंटे की तकरीर है हज को लेके, उसके अंदर काफ़ी अच्छी वजाहत है। एक एक वर्ड को लेके मैंने उसमें वजाहत की है, एक एक वर्ड को लेके ख़ास तौर से कि हज में क्या कहा गया, फिर ये कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है। और ये होता क्या है कि एक आपको बता दिया गया कि एक अल्लाह का घर है। मैं पूछूं अल्लाह का घर कहाँ है, तो आपका क्या जवाब है? बोलिए भाई। नहीं कंट्रोवर्शियल नहीं, आप सादी सीधी बात, हम लोग तो थ्रू डिस्कशन प्रोसेस करेंगे बात को। आप इससे डरिए मत। अल्लाह ताला इतनी लिबर्टी आपको देके रखा है कि तुम ईमान लाओ और तुम कुफर करो, फिर तुम ईमान लाओ, फिर तुम कुफर करो, नो प्रॉब्लम। हालत ईमान से कुफर में भी चले जाते तो खुदा बोलता नो प्रॉब्लम, ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के अंदर जायज है, तुम करो। जो ईमान लाए फिर जिन्होंने कुफ्र किया, फिर जो ईमान लाए फिर जिन्होंने कुफ्र किया, फिर जो ईमान लाए फिर जिन्होंने कुफ्र किया, खुदा बोलता नो प्रॉब्लम, कैरी आउट। अल्लाह का घर कहाँ है? तो आप बोलेंगे मक्का सऊदी अरेबिया में है, स्क्वायर हाउस है 22 फीट बाई 22 फीट का। ये तस्वीर है आपका। आपको हैरत होंगी बात जानकर, अनफॉर्चुनेट पार्ट है मुसलमानों का, ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है ये अरब रिलीजियस का, कि पूरे कुरान के अंदर बैत के सामने अल्लाह का लफ्ज नहीं आया है कहीं पर। पूरे कुरान में बैत का लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ 24 प्लेसेस पे इस्तेमाल हुआ है, उसमें एक जगह पर भी अल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ है। यानी दूसरे मानों में जो अरब रिलीजन का जो पैरामाउंट आइकॉन है काबा, मक्का, बैतुल्लाह, बैतुल्लाह का लफ्ज ही नहीं है पूरे कुरान के अंदर, और उसके अतराफ में आप घूम रहे हैं। साहब आप बात समझ रहे हैं आप? देयर इज नो मेंशन ऑफ बैतुल्लाह एट ऑल। हज बैत का लफ्ज आता है, हज बैत, हज बैतुल्लाह नहीं है वहां पर, या अल्लाह आप जबरदस्ती लगाते हैं उसके अंदर। हज बैत कह रहा है खुदा, आप आयत निकाल लीजिए, सूरह बकर की 197 नंबर की आयत है, उसके अंदर अल्लाह खुला कह रहा है हज बैत। तो एक्चुअली अल्लाह का घर का कोई तस्वीर ही नहीं है, फ्रॉड है, फ्रॉड, यू टेक इट एज अ फ्रॉड।
It's a shocking to you. I am very sorry to say this. It's a fraud. आयत नंबर कौन सी है बड़े भाई? शायद 197 है नहीं? 97 में है कौन सी आ रही है अब्दुल्ला भाई 197? ना। अल-हज्ज अशहुरुम मालूमात है। नहीं वो नहीं 158 निकालिए, वो सफ़ा मरवा वाली जो आयत है शायद उसके अंदर है हज बैत का लफ्ज़। आप बताइए हुआ क्या है कि एक डब्बा बनाया गया, उसको अल्लाह का घर बना दिया गया, उसके लिए बोल दिया गया कि इब्राहिम इस्माइल इसको बनाए थे। हज्जल बैत। समझ रहे हैं आप? और उसके लिए अब आपको वहां जाना है, हज करना है। हज बैत का लफ्ज आ रहा है 158 में ना। हाँ। अब आप ये समझ रहे हैं कि वो खाने काबा वहां पर है सऊदी अरेबिया में, जिसको हम लोग काबा कहते हैं, वो अल्लाह की हज्जल बैत वो जो है अल्लाह की बैत है, अल्लाह का घर है जहां हमको जाना है। तो भैया ये अरब रिलीजन का मैं जो समझ सका, एक बड़ा गहरा ताल्लुक ऊंट से है। ऊंट और ये अरब रिलीजन दोनों मिलते जुलते हैं। ये हमारे मारवाड़ी में कहावत है, ऊंट से पूछे कहते, ऊंट रे ऊंट थारी कौन सी कल सीधी। ऊंट से बोले, ऊंट तू ये बोल तेरी कौन सी चीज सीधी है। तो ऊंट बोला हमारी तो कोई चीज सीधी को नहीं, यानी मेरे में तो कोई सीधा नहीं है, सब टेढ़ी टेढ़ी है उसके अंदर। तो ये अरब रिलीजन भी वैसी है पूरा आपका। अब बैत देखेंगे तो बैत में उलझन आ जाएगी आपको, बैत के माने घर के ही नहीं है। अब आप एक से एक उलझन डिकोडिंग करते करते परेशान हो जाए इंसान, परेशान हो जाए। उसके बाद जो बोला वो पकड़ लेते एक्सरसाइज। परेशान आपको 36 जिल्दों की जो तफासिरें लोग लिखे हैं, अल्लाह ये लोगों को जहन्नुम में डालेगा ले जाके। सही बोल रहा हूँ मैं, वही किताबों से जलाएंगे अभी इंशाल्लाह। ये करके आपके माइंड को इतना डाल दिया कि अगर आप सादा सीधा इंसान अगर ये कोशिश करे कि मैं समझूं, तो आप बोलते या अल्लाह 36 किताबें पढ़नी पड़ेगी, बंद कर देते आप फौरन उसको। यकीन मानिए ये देखिए कितनी सारी की किताब है, ये इतनी किताब है, दैट्स ऑल, इतनी सी। आपका प्रॉब्लम ये है कि आप अल्लाह के अलावा सबको सुनने तैयार हैं। इमाम गजाली को सुनेंगे, इनको सुनेंगे, उनको सुनेंगे, वो मुफस्सिर को सुनेंगे, वो मुतरजिम को सुनेंगे, वो मुहद्दिस को सुनेंगे, वो अइम्मा को सुनेंगे, लेकिन आप सुनेंगे नहीं किसी को, तो वो अल्लाह को नहीं सुनेंगे। भैया जहन के अंदर से डिलीट का बटन दबाओ, जितना भरा हुआ है पहले का वो निकाल दो। यकीन मानिए मेरी बात, उस डिलीट के बटन को दबाओ, पुराना पूरा निकाल दो। उसके बाद में आप रहना, अल्लाह रहना, किताब रहना, दैट्स ऑल। तीसरा कोई भी नहीं रहना बीच में। इतना सिंपल लेके आप उसको पढ़ो। जो वर्ड मिल रहा है, जो वर्ड सिंपल मिल रहा है, आप उसके मीनिंग को जानते ही नहीं भाई। सादा लफ्ज सुने, सादा तर्जुमा करो उसका, सादा तर्जुमा बराबर फिटिंग में आ रहा है। ये बाकी जो घुमा दिया गया, मुशरिक बोले तो मक्का के, काफिर बोले तो 3 बुट्टू वाले, मुस्लिम बोले तो हम, ये पूरी फिरकी इतनी भयंकर घूम गई है कि आप इसके अंदर से कुरान का डिस्कोर्स ही खत्म हो जाता है आपके पास से। तो अब आप गौर कीजिए कि क्या कर रहे हैं हम लोग, किसमें जाके अटके हुए। आप बोलिए साहब 3 से 4 लाख रुपए खर्च कर कर आप हज के लिए जाते हैं, यहां से क्या करते हैं जाके? एक बिल्डिंग की तरफ घूमते हैं, एक गली में भागते हैं, 2-4 लोटे पानी पीते हैं, सर मुंडाते हैं, बकरे काटते हैं, मैदानों में जाके खड़े रहते हैं और एक पिल्लर को जाके पत्थरे मारते हैं। आप एक यू फर्स्ट एडमिट दैट यू आर नॉट ए मुस्लिम, यू वांट टू बिकम ए मुस्लिम। मैं एक इंसान हूं, मैं मुसलमान बनना चाह रहा हूं। इस पे गौर करके देखिए आप जो कर रहे हो उसमें कोई जस्टिफिकेशन दिख रही है आपको? क्या ये अल्लाह के हुक्म हो सकते हैं? ये तो पेगनिक वर्शिप है यार, पेगनिक वर्शिप। अच्छा, इसमें भी रिचुअल्स है कि रात के वक्त वो कंकरे मार हाँ। धो के थैली में रखो, वहां ले जाके मारो। सब रिचुअलिस्टिक,
अरबों की पुरानी रिचुअल्स है ये नमाज भी उसी का एक फॉर्म है, ये रोज़े भी उसी का एक फॉर्म है, ये आपके हज भी उसी का एक फॉर्म है। और कुरान के अंदर हज किसको कहा गया है, कुरान के अंदर जो है रोज़ा किसको कहा गया है, अगर वो देखते हैं हम लोग तो हमको समझ में आता है कि वाकई में ये हज है जो हज होना चाहिए, ये रोज़ा है जो रोज़ा होना चाहिए, ये वो सलात है जो होनी चाहिए हमारी। कुछ नहीं, आप देखेंगे, मेरी हज पे भी तकरीर है, रोज़ों पे भी है। फोकट की नमाज, फोकट का रोजा, फोकट की सारी नहीं, इसमें होता क्या है, इसमें एक मज़हब के अंदर एक खास खूबी क्या होती है, मज़हब की जो डिज़ाइन होती है ना, जमा होना नहीं, मज़हब की डिज़ाइन के अंदर एक बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ है। वो क्या करते हैं कि आप सेटिस्फाइड होना चाहते हैं कि मैं अपने फरीज़े को पूरा कर लिया। हर इंसान चाहता है कि वो एक सेटिस्फैक्शन, उसको एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले कि आई हैव डन इट। तो अब आप 5 टाइम की नमाज पढ़ा दे रहे हैं, उसको इजीली अचीवेबल, हज करा दे रहे, उसको रोज़े रखा दे रहे, तो उसको एक सेंस ऑफ कंप्लीटेशन मिलता है, उसके अंदर मुतमईन हो जाता है कि मैंने अपना फरीज़ा निभा दिया। और यही हथकंडा है सारे मजहबी ग्रोह का। इंसान जो सब्जुगेट होता है ना, सब्जुगेशन, इंसान को जो ख्वाबों में, कॉमनर को ख्वाबों में लाया कैसे जा सकता है? देयर आर ओनली 2 मैकेनिज्म्स, वन इज द पॉलिटिक्स एंड अनदर इज द रिलीजन। इन 2 के अंदर उसको जकड़ा जा सकता है। सब्जुगेटिंग ऑफ द पर्सन, रिलीजन करेगा उसकी भयंकर। आप बताइए, आप दीवानी हरकतें कर रहे हैं साहब, दीवानी हरकतें, यू बिलीव मी। मैं जब कॉमन सेंस लगा के किसी चीज को सोचता हूं तो मुझे बिल्कुल बचकानी पागलपन नजर आता है जो लोग कर आ रहे हैं, बचकानी पागलपन। और आप कह रहे हैं अल्लाह का हुक्म है। मुसलमानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लगा के उनसे आप कोई भी इडियोसिटी करवा लीजिए, करने के लिए तैयार है कोई भी। अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है कि जो लोग अपने कॉमन सेंस को यूज नहीं करते ना, एक कॉमन सेंस दिया है खुदा ने, आपको अकल दी है। द पीपल हु डोंट यूज देयर कॉमन सेंस, आप यूज नहीं करेंगे तो एक रिजल्ट निकलेगा उसका। अल्लाह जो कॉमन सेंस यूज नहीं करते उनके ऊपर क्या करता है, रजस डाल देता है। रजस, रजस कहते हैं सड़न को, गंदगी को। आप नहीं यूज करेंगे तो रजस पड़ जाएगी। आप आज सारे मुसलमान रजस में जी रहे, सारे मुसलमान। सूरह यूनुस की आयत नंबर 100 निकालिए आप। रिज बहुत गंदा लफ्ज है अरबी का, बहुत ही गंदा लफ्ज है। यानी रागिब कहते हैं कि ऐसी सड़न, किसी इंसान की जब हड्डियां जो गल जाती, सड़ जाती है ना, तो उसके बीच में जो पीप आ जाता है उसकी सड़न होती है। अगर कोई इंसान उसके बाजू से गुजरे तो वो नाक पे कपड़ा रखे बगैर गुजर ना सके, उस गंदगी को रजस कहते हैं। और अल्लाह उन लोगों पर गंदगी डाल देता है जो अकल से काम नहीं लेते। बताइए तो भैया, अच्छा ये कुरान की एक ब्यूटी है साहब। सूरह यूनुस 10 नंबर भाई 100 अब आप देखिए खुदा की एक क्या ब्यूटी है। खुदा हालांकि चाहता तो आपको यह कह सकता था कि मेरा हुक्म है तुम इसको करो, मैं कह रहा हूं मान लो, मुझे कोई दलील देने की जरूरत नहीं है। लेकिन खुदा ऐसी कहीं बात नहीं की आपसे। ये तो उसका करम है हम लोगों के ऊपर कि वो आपके ऊपर दीन को थोपता नहीं। आपको शऊर दिया है, आपको समझ दी है, उसके बाद आप अच्छे और बुरे की चीज को जान सकते हैं। और आप प्रोसेस करो, बोलता है प्रोसेस, चीजों को प्रोसेस करो, उसके बाद एक्सेप्ट करो। अब आप देखिए सूरह फुरकान 25 नंबर का सूरा, $74 नंबर क्या है, 74 या 76 दो में से एक होगी। अब इस आयत को सुनिए, इसके बाद क्या कहेंगे बताइए आप मुझे। आप
सूरह फुरकान 25 नंबर है अब्दुल्ला भाई। जी हाँ जी 74। हाँ। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना। हालांकि ये इनके रब की तरफ से है, ये आएगा उसके अंदर, हालांकि ये इनके रब की तरफ से है। ये 74 का सुनिए आप। और जो लोग झूठे काम में शामिल नहीं होते। नहीं नहीं, यानी 25, 74 या 76 रहेगी, दो में से एक रहेगी। हालांकि ये इनके रब की तरफ से है, लेकिन ये इसके ऊपर अंधे और बहरे बन के नहीं टूटते। अच्छा अच्छा ये वल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरू 73 है। 73 है ना। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरू बिआयाति रब्बिहिम जी लम यखिरू अलैहा सुम्मन व उम्याना। पढ़िए। हाँ, और जब किसी बेहुदा चीज़ से उनका गुज़र होता है तो संजीदगी के साथ गुज़र जाते हैं, और वो ऐसे हैं कि जब उनको उनके रब की आयतों के ज़रिए नसीहत की जाती है तो वो उन पर बहरे और अंधे होकर नहीं गिरते। क्या कहा गया साहब? जब उनको उनके रब की आयतों के साथ नसीहत की जाती है तो वो उसके ऊपर अंधे और बहरे बन के नहीं टूटते। यानी ये आपको लिबर्टी दे रहा है खुदा कि अगर खुदा की बात नहीं समझ में है आपको, खुदा कह रहा है इसलिए मान लो नहीं, अल्लाह कह रहा है नहीं, हीट इत्तको करो, गौर करो, जब समझ में आ जाए जब उसको मानो। समझ रहे हैं आप? तो भैया ये तो आप बताइए, आज आप जो भी कर रहे हैं उसके अंदर कोई समझदारी का एक पहलू बता सकता है? मैं पूरे दुनिया में एक हाजी से मिलना चाहता हूं, सिर्फ एक हाजी से, जो ये कहे कि हज को जाने के बाद में उसकी जहालत खत्म हो गई। आयत कह रही है वाज़े तौर पे, आयत वाज़े तौर पे कह रही है कि तुम इससे पहले जालन थे, अरफात में खड़े होने से पहले जालन थे। आयत कह रही है वाज़े तौर पे। तो किसका जाल खत्म हुआ अरफात में खड़े रहने से? मैं एक आदमी से मिलना चाहता हूं। 197 में ये मेरे ख्याल से शादी है, अरफात वाली जो आयत है देखिए आप, 2197। आप बताइए क्या खत्म होता है वहां पर? कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। मैं सैकड़ों हाजियों से इंटरव्यू किया साहब, बोला कुछ रुदात सुनाइए, हज के कैसे रहे, कुछ तजुर्बा बताइए, क्या फैज़ हुआ आपको, क्या मुनाफा हुआ हज का? दो जुमले नहीं होते उसके पास बोलने के लिए, दो जुमले नहीं होते। वहां कुछ होता ही नहीं तो क्या बताएगा? नहीं, वहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है ना, वो हम तो 2 बार निकले से उसके अरफात में जो हुआ जी, वो सारे दिन ये हुआ क्या, हमारे जो टेंट था उसमें 2 ग्रुप हो गए। हाँ, और दोनों लड़ते रहे स्वाद। अच्छा, वाह वाह, ये फायदा हुआ है। किस बात के ऊपर? हाँ, कि एक ग्रुप बोल रहा था कि नहीं असर और जुहर मिलाओ, अच्छा और एक ग्रुप बोल रहा था कि दोनों अलग अलग पढ़ो। अच्छा 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 अच्छा। छतरियों से आप तलवार का फन देखिए भाई। अब आप बताइए, आप बताइए, यहां पर अल्लाह कह रहा है कि तुम अरफात में खड़े होने से पहले तुम जाहिल थे, बोल रहा हूं अल्लाह। क्या साहब? जी, फिर जब तुम लोग अरफात से वापस हो तो अल्लाह को याद करो मशर हराम के नज़दीक, और उसको याद करो जिस तरह अल्लाह ने बताया है। ठीक, इससे पहले यकीनन तुम राह भटके हुए लोग यकीनन तुम राह भटके हुए थे। इससे पहले तो अरफात में खड़े रहने से पहले तुम जाहिल थे, बोल रहा अल्लाह। किसकी जहालत दूर हुई आज तक अरफात में खड़े रहने से? आई वॉन्ट टू मीट वन हाजी, आई जस्ट वॉन्ट टू मीट वन हाजी। अरफात में खड़े रहने से किसी की जहालत दूर हुई है तो बता दीजिए मुझे ना। क्या? अरे यार, आप थोड़ा सेंस लगा के सोचिए, हम लोगों को भी हज समझ में नहीं आया था। आप लोग तो सब पढ़े लिखे इंसान है, मैं तो एक थम्स अप आदमी हूँ, मैं कॉमन सेंस का आदमी हूँ। मैं, आदिल भाई और मौलाना रऊफ जो है हरिद्वार गए थे हम लोग, राजा जी नेशनल पार्क जाने का था हम लोगों को। तो हरिद्वार से 10 किलोमीटर ये बिल्कुल बाजू में ही है। तो वहाँ एक होटल में रुके हुए थे और इत्तेफाक से वहाँ पर कुंभ का मेला चल रहा था, कुंभ का। तो काउंटर पे जो रिसेप्शनिस्ट बच्चा था, बहुत अच्छा बच्चा था, शरीफ बच्चा था, वो बोला देखो बाबूजी, घाट के ऊपर बहुत भीड़ हो जाएगी, आपको जाके वो करना है, ये करना है, जैसे होता है ना हमारे पास भाई के उम्रा कर लो, सफ़ा मरवा दौड़ लो, फिर वहाँ ऐसा हो जाएगा, जैसे कोई बातें चल रही थी।
तो हम लोग देख रहे थे यात्री आ रहे हैं, बसों की बसें आ रही, गाड़ियों की गाड़ियाँ आ रहे हैं, लोग उतर रहे हैं, डेरे लगे हुए, उधर जा रहा, कोई गंगा में डुबकी लगा रहा है, कोई लोटे ले लेके जाकर छोड़कर आ रहा है, सब चल रहा है उधर। पार्क से वापस आए हम लोग, मैं, आदिल भाई और रऊफ भाई तीनों बैठे हुए हैं नाश्ता करते हुए। यात्रियों का रेवड़ चला जा रहा है, रेवड़ पहने हुए धोती और वो सब। तो रऊफ भाई उस दिन बोले एक बात, बोले मेरे को हज समझ में आ गया आज। हमारे मौलाना रऊफ बोले कि आज मेरे को हज समझ में आ गया। बोला मेरे को भी समझ में आ गया रऊफ भाई, अब तो हज क्या है। बोलिए ये कुंभ का मेला देखे जब हज समझ में आया हमारे को कि हज क्या है। आप बताइए वो बेचारे जो वहां जो भी कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं यार ये क्या होता है, गंगा में डुबकी लगाने से कैसे गुनाह पाक होते हैं? कैन यू एक्सेप्ट कि कोई एक आदमी गंगा के अंदर डुबकी लगाए तो गुनाह पाक हो जाएंगे? नहीं। एक डब्बे के अंदर आप घूम के आएंगे तो गुनाह पाक हो जाएंगे? यस, आप यस बोल रहे हैं। अरफात के मैदान में आइसक्रीम और दही के कप्स के लिए जो मारपीट गाली गलौज चली है, आप बताइए गंगा में डुबकी लगाने से किसी का गुनाह माफ नहीं होता है, लेकिन एक डब्बे की तरफ घूमने से आपका गुनाह माफ होता है? सोचिए। तो भैया सूरह रोम की आयत है, आयत नंबर 30 निकालिए मौलाना, सूरह 30 आयत 30। यह आयत मेरे को 3 दिन से परेशान करी हुई है, मैं समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए इस आयत का। एक वर्ड है इसके अंदर जो बहुत कंफ्यूज किया हुआ है मुझे, खुल नहीं रहा है जी। कानशिया है। और ये आयत की मैं आपको एक मेरे से पर्सनल जो लिंक है इस आयत का, मैं एक बात की वजाहत करूं कि मैं तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, हूँ, मुझे आता नहीं था। तो जब मैं कुरान पढ़ा, मैं पहली मर्तबा तो ट्रांसलेशन पढ़ा, मैं अरबी रिसाइटिंग तो मुझे वैसे भी नहीं आती है, तो मुझे बोला गया कि कुरान में तदब्बुर करो। तो ये लफ्ज़ मैं पहली मर्तबा जिंदगी में सुना कि तदब्बुर क्या होता है, ये क्या चीज को कहते हैं तदब्बुर। तो बोले गौर व फिक्र करना। तो मैं बोला क्या गौर व फिक्र किया जाए भाई इसके अंदर। तो मैं कुरान को रैंडम खोला ऐसे, ये जैसे किताब होती है ना, तो मैं ऐसे रैंडम खोला इसको। तो सूरह रोम की ये 30 नंबर की आयत निकली, उसके अंदर पहली आयत थी जिसके ऊपर मैंने तदब्बुर किया कुरान के अंदर। ये जी, बस तुम यकसू होकर अपना रुख उस दीन की तरफ रखो, अल्लाह की फितरत जिस पर उसने लोगों को बनाया। ठीक। उसके बनाए हुए को बदलना नहीं। ठीक। यही सीधा दीन है। ठीक। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ठीक। उसी की तरफ मुतवज्जह होकर उसी से डरो। ठीक। और नमाज कायम करो। ठीक। और मुशरिकीन में से न बनो। ठीक। जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर लिया। ठीक। और बहुत से ग्रोह हो गए। हर ग्रोह अपने तरीके पर नाजा है जो उसके पास है। क्या कहा गया? हर ग्रोह अपने पास जो उसका वो है, जिस ग्रोह से वो ताल्लुक करता है, उसके ऊपर वो नाजा है। मेरा दही मीठा, बाकी सब खट्टे। हाँ, हर दही वाली यही बोल रही है कि मेरा दही चक्का है। हर एक जो जिसके पास में उस पर नाजा रहेगा। और अल्लाह क्या कह रहा है इस आयत के अंदर? यह आयत है, मैं समझता हूं कि मजहब को लात मार के निकाल के फेंक देती है कचरे की कुंडी के अंदर, किसी भी मजहब को। अल्लाह यह बोल रहा है कि अपना रुख 100 होकर 100 रखो, यानी अपनी फोकस करेक्ट हो। अब फिर उससे पहले कहा जा रहा है मत बदलना मेरी बनाई हुई फितरत को। अल्लाह की फितरत जिस पे मैंने इंसान को पैदा किया, ये अल्लाह की फितरत क्या है मैं नहीं समझ सक रहा हूं अभी तक। इसमें सलाद को कायम करो। हाँ हाँ, सलाद कायम करेंगे ना, अपन करेंगे, करा तो आपसे सलाद भी कायम करा देता हूं आपसे। वो तो नमाज तो पढ़ते हैं, कायम क्या होता है उसके अंदर? वो तो पढ़ते हैं आप लोग, कायम क्या होती है उसमें? यहां जो कहा जा रहा है कि जो हिस्सों के अंदर आपको नहीं बंटना है, वहां एक जो लफ्ज आ रहा है शिया, शिया,
शिया के माने आते हैं मजहब के, फिरके के नहीं। शिया के माने आएंगे मजहब के। ये मिस ट्रीटमेंट है तर्जुमे के अंदर ही। It is not a sect. शिया के माने आएंगे मजहब के, और फिरके के लिए फिर उसके नीचे एक लफ्ज आ रहा है, उसी के बाद में लफ्ज आ रहा है इमीडिएटली बाजू में। हिज़्ब, हिज़्ब। हाँ नहीं, इसी आयत के अंदर देख लीजिए आप, शैया के बारे में फिर एक लफ्ज है फिरका। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून। हाँ फर्क, हर जमात। यानी तुम अपने आप को किसी रिलीजियस एंगल के अंदर बिलोंग मत करो, और फिर उसके अंदर फिरके मत बन जाओ, यानी टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाओ उसके। यानी इसका मतलब ये है, ये आयत नस है इस बात की कि किसी इंसान को नहीं चाहिए कि वो किसी रिलीजन को माने। पूरे रिलीजन फॉल्स है। देयर इज नो रिलीजन ऑफ गॉड, देयर इज नो रिलीजन ऑफ गॉड इंक्लूडिंग द प्रेजेंट इस्लाम व्हाट यू एडमिट एज। नहीं, आपका ड्रामा क्या है खुदा से, उसको कोई ताल्लुक ही नहीं है। खुदा के पास सिंपल कंसर्न है कि आप जो है सीधे तरीके से सोचते हैं नहीं सोचते हैं, सीधे तरीके से काम करते हैं नहीं करते हैं, और फिर उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं, जो आपके पास में है। आप कौन है? मुसलमान। मैं आपसे एक सिंपल सवाल करूंगा साहब, हिंदुइज्म सच्चा मजहब है या इस्लाम सच्चा मजहब है? आपका आंसर है इस्लाम सच्चा मजहब है। इज इट नॉट? हिंदू से पूछो क्या हुआ। आप क्या करें? टुकड़ों में बढ़ गए। हर एक जना यह समझ रहा है जो उसके पास है, जिसका वो फॉलोअर है, जो वो समझता है कि यह है मेरा, उसके ऊपर वो नाश कर रहा है। इस नाश करने को कुरान दूसरी जगह पे क्या कहा है मालूम है आपको? बहुत ही खतरनाक बात कही है खुदा ने इसके बारे में। इसी नाश करने को खुदा दूसरी जगह पे वो तकब्बुर कहता है। तकब्बुर, वो फहीम भाई आदत वो आयत पढ़िए। हाँ, अबा वास्ता। यानी हुआ क्या कि खुदा जब इंसान की खिलकत किया तो सारों से कहा कि तुम इसको सजदा करो। सारों ने इसको सजदा किया। इब्लिस ने इसका इनकार कर दिया। इब्लिस इनकार करके क्या बोला? क्या बोला साहब? मैं इससे बेहतर हूं। आप जो यहां नाश करना कह रहे हैं, खुद इब्लिस का वो ख्याल वहां बेहतर की मानों में था वहां पर। तो आप ये समझ लीजिए, आप मुस्लिम हैं या नहीं हैं? मैं मुस्लिम हूं या नहीं हूं? रामकृष्ण मुस्लिम है या नहीं है? यह मालिकी यौमिद्दीन उस दिन फैसला करेगा उसके मुसलमान होने का। यह आपकी डिक्लेरेशन नहीं करेगी उसका फैसला। मुस्लिम अल्लाह कहेगा आपको। रोज़े जज़ा के दिन खुदा अगर कहे कि आप मुसलमान थे उसके, तो बात सही है आपकी, और अगर नहीं तो फिर कोई मतलब। अब आप बताइए कि सादी सीधी कुरान की जो डिस्कोर्स है उसका एक सिंपल मीनिंग होना चाहिए, क्योंकि हम मजहब को माने हुए इसलिए उसके मीनिंग कुछ के कुछ हो गए। सूरह आले इमरान की 97 नंबर है शायद, जिसके अंदर यह कहा गया ना कि अल्लाह की नज़र में दीन जो है इस्लाम है। हाँ, सूरह आले इमरान की आयत है मेरे ख्याल से ये। अब बताइए इसमें क्या कहा गया, इसका तर्जुमा कीजिए आप मेरे सामने। सादा तर्जुमा कीजिए आपके जो दिमाग में आ रहा है। बेशक इस्लाम पसंदीदा है। हाँ, अल्लाह के करीब इस्लाम एक मजहब है। अल्लाह के नज़दीक मजहब दीन इस्लाम है। अल्लाह के नज़दीक तरीक़ा सलामती वाला इस्लाम। अब आप क्या कह रहे हैं? सारे मुतरजिम ये कहते हैं कि अल्लाह की नज़र में जो मजहब है वो इस्लाम है। तो दीन से मुराद हो गई मजहब, इस्लाम से मुराद हो गया अरब रिलीजन जो इन्वर्टेड कामा में चल रहा है, उसको बेहतर मान रहे हैं और कह रहे हैं खुदा कह रहा है, और आप कह रहे हैं खुदा कह रहा है। और फिर सारे लोगों को जो है आप
सर्टिफिकेट्स इशू कर रहा है जहन्नुम के। भाई वो तो बेहतरी पे है ही नहीं ना, आप ही बेहतरी पे है। तो एक साहब को मैं सूरह बकर की वो आयत नंबर 62 बताया था, तो वो बोले भाई ये यहूद नसारा ये भी अच्छे काम करे तो जहन्नुम में जाएंगे, जहन्नुम में नहीं जाएंगे जन्नत में जाएंगे, नहीं वो मुसलमानों का ही है। तो बोला अरे भाई तुमको क्यों प्रॉब्लम हो रही है यार, जाने दो बेचारों को, बहुत बड़ी है जन्नत अल्लाह मियाँ की, कहीं भी कोला खाना दे देगा उनके अंदर। हाँ? या खाली मौलविया रह गए तो लड़ेंगे आपस में, थोड़ा कॉस्मोपॉलिटन रहना चाहिए माहौल वहाँ का। जन्नत के माहौल को तो कॉस्मोपॉलिटन करो। खाली मुसलमान जाके करेंगे क्या उधर पूरे कमली वाले बढ़ जाएंगे फिर। अरे मैं तो कभी कभी जो सोचता हूँ जन्नत का जो इस्लाम मजहब में जो तस्वुर दिया गया है कि नमाज रोज़े दाढ़ी और ये सब पूरे जन्नत में रहेंगे बेचारे, तो आप इमेजिन कीजिए वो तो हाईएस्ट बोरिंग जगह होगी हो। क्या करेंगे यार वहाँ पर जाके नमाज़ा पढ़ेंगे जन्नत में भी जाके फिर। अभी भाई उसी में तो हालात में पिट गया। मेरे बेटे के लिए एक रिश्ता है, एक साहब आए, लड़की बोले 100 मोड़ सलाद की पाबंद। मैंने पूछा ये कौन से चीज़ों से परहेज करती है और कौन से तरीके पे चलती है। बोले काफर को मेरी बेटी ने देखा। अब देखिए इस आयत की अगर स्पिरिट को आप ले लेंगे ना, जो बात कही गई है वो मिली, आयत मिली नहीं 97 नहीं है, 97 नहीं है, सूरह आले इमरान की आयत है ये, नहीं आले इमरान है, आले इमरान है। हाँ मशहूर आयत है। जी हाँ। तो यहां पर कह रहा है कि अल्लाह की नज़र में अल्लाह का जो फैसला है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ी अलग तशरीह करता हूं इस आयत की। अल्लाह का जो फैसला है, दीन फैसला, अल्लाह का जो फैसला है वो सलामती है। अल्लाह का जो फैसला इंसानी मामले में है वो सलामती है। अल्लाह का फैसला जो इंसानों के बीच में है वो सलामती है। कुछ भी तर्जुमा कर लीजिए इसका। इस सलामती को कोई भी मेंटेन कर सकता है, कोई भी, इवन इफ यू आर नॉट ए बिलीवर ऑफ गॉड, तब भी खुदा को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लेके, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बात समझ रहे हैं आप? तो जो फैसला खुदा के नजदीक सलामती है, और नबी आके कह रहे हैं, हजरत इब्राहिम कहते हैं अपनी औलाद को कि बेटे तुम लोगों को मौत ना आए इससे पहले कि तुम मुस्लिमों, कि जब तक तुम मुसलमान ना हो, जब तक का कि तुमने पीस को अपना दीन नहीं बनाया हुआ हो, यानी फैसला तुम्हारा अगर पीस नहीं है, जब तक तुमको मौत नहीं। बताइए साहब, मैं हिंदू को सुनाऊं, मुस्लिम को सुनाऊं, क्रिश्चियन को सुनाऊं, ये बात किसी को भी सुनाऊं तो किसको एतराज़ हो सकता है इस बात पर? लेकिन जब आप ये कहेंगे कि हम जो मजहब इस्लाम मानते हैं वो अल्लाह के नज़दीक में मजहब है, बाकी सब ड्रामा है, बोले तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो आप क्या किए, अल्लाह के नज़दीक एक ही बात समझ लीजिए साहब, खुदा इंसान को उम्मत वाहिदा के तौर पे पैदा किया है। उम्मत वाहिदा, ऑल ह्यूमंस आर ब्रदर एंड सिस्टर्स टू ईच अदर, इररेस्पेक्टिव वो कौन है, इररेस्पेक्टिव वो कहां से बिलोंग करता है, इररेस्पेक्टिव वो क्या फॉलो करता है, पूरे इंसान एक है। ये इंसानियत में डिवीजन डालना, अगर कोई डिवीजन डालता है तो वो फेले इब्लीस है जो करता है, और वो फेले इब्लीस काबिर मलून है। तो सूरह रोम की जो अब हम लोग आयत अभी नज़र से गुजारे, उसके अंदर क्या कहा गया कि तुम अपने अल्लाह की फितरत जिस पे मैंने इंसान को पैदा किया, फितरत जो इंसान की है वो अल्लाह की फितरत है, उसके ऊपर तुम कायम रहना, और तुम मजहबों के अंदर बट मत जाना। डोंट से दैट आई एम ए मुस्लिम, डोंट से दैट आई एम ए क्रिश्चियन, डोंट से दैट आई एम ए जू। एंड देन फिर मुस्लिम में ये मत कहना कि मैं मुसलमान सुन्नी हूं, तू शिया है, तू ये है, ये भी नहीं। फिरकों में भी मत बटना, मजहबों में भी मत बटना। अगर ऐसा करोगे तो वही बीमारी तुम्हारे साथ में लगेगी जो शैतान के साथ में लगी हुई थी,
अना खैरुकुम की बीमारी आ जाएगी आपका। और जिसने ये कहा कि मैं बेहतर हूं, अल्लाह की सुन्नत को ना आप बदल सकते ना मैं बदल सकता हूं साहब, अल्लाह की सुन्नत एक ही रहेगी। जो ये तकब्बुर करेगा बेहतरी का, उसको मलून होना ही होना है। देयर इज नॉट टू ओपिनियन अबाउट इट। सो बिकम अ गुड ह्यूमन, बी सिंपल, बी प्रैक्टिकल। आप ये देख लीजिए कि अगर आप एक मुसलमान हैं तो आप प्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटी होनी चाहिए आपकी। जैसे नेचर के अंदर हर चीज प्रिडिक्टेबल होती है, क्योंकि वो सब खुदा के मुस्लिम है, चांद सूरज सितारे सब मुस्लिम है खुदा के। आपको हमको छोड़ के बाकी सब मुसलमान हैं, तो प्रिडिक्टेबल है। आप जानते हैं कि ये गया तो इसके बाद ये मौसम आएगा, रात गई तो उसके बाद में दिन आएगा, ग्रेविटी इतना खींचेगी। तो आज सारे मंसूबे किसके ऊपर बन रहे हैं? सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पैसा खर्च होता है, सारे मंसूबे क्यों कामयाब हो सक रहे हैं, क्यों बना सक रहे हैं? क्योंकि नेचर की प्रिडिक्टेबिलिटी डिपेंडेबल है। नेचर को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो जब मुसलमान अगर आप अपने आप को कहते हैं तो आप इतने प्रिडिक्टेबल होना चाहिए सोसाइटी में कि कोई आपके साथ में अगर मामला करे तो कहना कि अब्दुल्ला से मैंने मामला किया है, मेरे साथ इसमें कोई धोखा नहीं होगा, मेरे साथ इसमें कोई फ्रॉड नहीं होगा, मेरे साथ इसके अंदर कुछ नहीं होगा। अब ये सारी बातें तो कुरान सिखा रही है, लेकिन आप कुछ अजीब व गरीब किस्म की बातें सीख रहे हैं। देखिए, मैं जो समझ सका इसके अंदर कि अल्लाह की फितरत जो लफ्ज आ रहा है ना अब्दुल्ला भाई इसमें सूरह रोम के अंदर, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अल्लाह की फितरत क्या होती है, और उस फितरत पे मैंने इंसान को पैदा किया बोलता हूं। तो अब इसका मिसयूज ये है, बाइबल के अंदर ये आता है कि मैन इज क्रिएटेड ऑन द बेस्ट इमेज ऑफ द गॉड। बिल्कुल आयमा खाना जेनेसिस का है, जेनेसिस का इन द बेस्ट इमेज ऑफ गॉड ही क्रिएटेड हिम। यस, बेस्ट इमेज के ऊपर ह्यूमन के यानी गॉड के इमेज के ऊपर इंसान को बनाया। ये बिल्कुल आयमा खाना बात है। तो यहां जो बात कही गई है कि अल्लाह की फितरत जो कहा गया है, तो इसमें अल्लाह कौन है ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। फितरत समझ में आ गई। आई एम नॉट एबल टू ट्रीट द वर्ड अल्लाह। जैसे कुरान के अंदर हम दूसरी जगह देखते हैं, सूरह हज 22 नंबर का सूरह है, आयत नंबर 73। हज की आखिरी आयत होनी चाहिए 73। सूरह हज की आखिरी आयत है। अब बताइए यहां वही कंफ्यूजन खड़ा हो रहा है आके। पढ़िए अब्दुल्ला भाई। 73 हज आखिरी है हज की। 73 74 कुछ ना कुछ रहेगी। मिसाल बयान करने वाली नहीं, सूरह हज। हाँ, सूरह हज 22 नंबर। हाँ, 22 उसकी आखिरी आयत आखिरी आयत 73। ये है 78। अरे 78 आयत नहीं है जी बेचारे के अंदर है। 78 है, वनिअमल मौला वनिअमल नसीर। उसका तर्जुमा बोलिए। आखिरी आयत है शायद। हाँ? तुम लोग खुदा के सिवा जिस चीज को पुकारते हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं करता। 78 आयत नंबर 78 आखिरी है उसकी। हाँ, वजहादऊ फी, हाँ, हक्का जिहादी बोल के। हाँ ये पढ़िए। वजाहिदू फिल्लाही हक्का जिहादी। बस रुक जाइए। फी जहादी व जहादी जाहिदू फिल्लाही हक्का जिहादी, यानी तुम जहाद करो अल्लाह में। यह तर्जुमा होगा इसका। तुम जहाद करो अल्लाह में, अल्लाह के वास्ते नहीं, अल्लाह के लिए नहीं। फी इन अल्लाह, तुम जहाद करो अल्लाह में। क्या मतलब हुआ इसका?
बात समझिए आप, आयत ये कह रही है, आप मफरूजाती तौर के ऊपर 1000 बातें ला लीजिए, दूसरी बात है, आयत वाज़े तौर पे कह रही है तुम जहाद करो अल्लाह में। सीधा सीधा ट्रांसलेशन, मैंने पैदा किया फितरतुल्लाह। तो यहां अल्लाह कौन है? दैट बादशाह जो हमारे तस्वुर के अंदर बैठा हुआ है कि एक ऑल पावरफुल है ऊपर, वो एक बादशाह बनाए हुए हैं, उसको हम लोग एक किंग या एम्परर जैसा सोच रहे हैं हम लोग। तो मैं नहीं समझता कुरान उस सेंस के अंदर खुदा को इस्तेमाल किया है। यहां जो आ रहा है तुम जहाद करो अल्लाह में, तो उससे मुराद होगा इस किताब की बात हो रही है। फितरतुल्लाह भी जो उसके अंदर कहा गया है, यानी उसका जो इंसान की जो बनवट का जो नेचर है, फितरत जो उसकी है, वो अकॉर्डिंग टू दिस बुक है। यानी वो कोई खुदा के इमेज के ऊपर नहीं बनी हुई बात हो रही है वहां पर। आप बात समझ रहे हैं आप? हाँ। तो जाहिदू फिल्लाह बोले तो किताब में कोशिश करना, किताब में कोशिश करना है, सीधा सीधा। यहां अल्लाह से मुराद किताब हो रही है। अल्लाह से मुराद किताब है। अल्लाह को तुम मजबूती से पकड़ लो, अल्लाह को तुम मजबूती से पकड़ो। कैसे पकड़ेंगे? अल्लाह में जहाद कैसे करेंगे? कोशिश में। अल्लाह कह रहा है कि कौन है जो अल्लाह को खर्ज हंसना दे? अब किसको देंगे खर्ज हंसना? अल्लाह बोल रहा है कि अल्लाह को खर्ज हंसना दे, तो मतलब यह है कि कोई उसके जो अहकाम मिले हैं उसको फुलफिल करे। यहां अल्लाह से मुराद किताब होगी मेरे नजदीक। तो जब यह कहा जा रहा है कि मैंने इंसान को बनाया फितरतुल्लाह पे, तो यानी मैं इंसान की जो डिजाइन है वो एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू दिस बुक है, और इसको तुम अब मत बदलना। किसको नहीं बदलेंगे आप? इसको नहीं बदलना आप, वाज़े हो जाएगा। और अगर बदलेंगे तो तुम टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, और हर एक के पास जो है वो नाजा हो जाएगा, सारे प्रॉब्लम वहाँ से खड़े हो जाएंगे, वही मिस्टर शैतान की कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे, वही तकब्बुर के अंदर गिरेंगे, अना खैरुकुम की बात आएगी और फिर मलून होंगे उसके अंदर। तो ये मैं 3 दिन से इस आयत को लेकर परेशान हूं अब्दुल्ला भाई मैं, कि फितरतुल्लाह का ट्रीटमेंट यहाँ पर अल्लाह का ट्रीटमेंट मैं क्या कहूँ। तो मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पर अल्लाह से मुराद जो है किताब को ही लेना होगा, बिल्कुल कोई दूसरी बात नहीं ली जा सकती इसके अंदर। बात ठीक है साहब? यस। तो ज़कात और सदक़े के ज़िम्न के अंदर मैं कुछ आयतें देख सका इसके अंदर। वो कौन सी आयत आ रही है जिसमें सदक़े का वो आता है? वकील साहब ज़रा निकालिए। हो सकता है। नहीं, जो रसूल तुमको दे उसको। नहीं, ये आयत आ रही है मेरे ख्याल से सूरे हिज्र की 59 नंबर का सूरा, आयत नंबर 8 है। 59। आताकुम रसूल फखुदू। हाँ निकालिए, 59 की 8 निकालिए। सूरा नंबर 59 या 58 है शायद, 58 है, 58 हिजर या हशर है? हिजर है, हिजर। अब देखिए साहब, यहाँ जो कंफ्यूजन्स है ट्रांसलेशंस के, बहुत ही खतरनाक है। आयत नंबर क्या है? 8 नंबर है। हिजर है, हिजर या हशर है? हशर है नहीं? नहीं मिली?
पुनील फुकरा वगैरह जो है हाँ हाँ वही वही वही। वही महाजन अलग तो खरीद अरे नहीं भाई 58 नंबर का सूरा है यारो, 58 की है। नहीं 59 है, सॉरी। तो आयत नंबर जो है हाँ ये इसमें है ना, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, और रसूल तुमको जो कुछ दे वो ले लो, और वो जिस चीज़ से तुमको रोके उससे रुक जाओ। 50 59 में 7 आ रहे क्या? हाँ पढ़िए। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, और रसूल तुमको जो कुछ दे वो ले लो, और जो चीज़ वो जिस चीज़ से तुमको रोके उससे रुक जाओ। बस्तियों वालों से जो मिल जाए अहल खुदा बरिंदा ही। अच्छा ऊपर से पढ़ना। अच्छा 5-6 से इसको जो कुछ अल्लाह अपने रसूल को बस्तियों वालों की तरफ से लौटाए तो वो अल्लाह के लिए है, ठीक और रसूल के लिए है, ठीक और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है, ठीक ताकि वो तुम्हारे मालदारों ही के दरमियान गर्दिश न करता रहे। ठीक और रसूल तुमको जो कुछ दे वो ले लो, ठीक और वो जिस चीज़ से तुमको रोके उससे रुक जाओ, ठीक और अल्लाह से डरो, ठीक। अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। ठीक। अब यहाँ जो बात आ रही है साहब कि कुछ बस्तियों वालों से कुछ माल जमा किया जा रहा है, ये माल अल्लाह रसूल को दिला रहा है, और रसूल ये माल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसके जिम्मे है जी 8-10। उसके बाद में रसूल को एक डिस्क्रिमिनेटिंग पावर दिया गया उसके अंदर कि वो किसको दे या किसी को ना दे। अगर रसूल दे दे तो ले ले उसको, और रसूल न दे तो उससे रुक जाए। यही बात चल रही है। अब यहां मेरे कुछ बुनियादी सवाल है कि रसूल, हम तो कहते हैं कि मोहम्मद रसूल आखिरी रसूल है, अब इसके बाद तो रसूल आएंगे नहीं, तो ये क्या आयत 1500 साल पहले मनसूख होकर ख़त्म हो गई, या आयत जिंदा है भी? जिंदा। पहला तो ये आंसर करना पड़ेगा। अब ये रसूल होगा कहाँ, ये रसूल हमको देगा कैसे, और जो रसूल का मिलने पे हमको खामोश हो जाना है या ना दे तो उसकी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो पहले ये डिसाइड कीजिए कि रसूल है कहाँ, हाउ योर रसूल विल गिव यू, हु इज दिस रसूल, ये रसूल है कौन? तो साहब ये एक बड़ी सादी बात कही गई है, यहाँ रसूल ना प्रॉफिट है ना मैसेंजर है ना कुछ भी नहीं है। यानी बस्तियां वालों से जो माल आ रहा है, जो बस्तियां वालों का जो माल आ रहा है, वो अल्लाह रसूल कर रहा है उसको। तर्जुमा ये होगा अल्लाह रसूल कर रहा है उसको, यानी कंसाइन करना उसको, यानी एक कंसाइनमेंट बनी हुई। रसूल के माने कंसाइनमेंट के भी है। एक कंसाइनमेंट आया आपका, ये कंसाइनमेंट में ये लोगों का हिस्सा है। कंसाइनमेंट बोले तो कंसाइनमेंट बोले तो क्या कहेंगे भाई कंसाइनमेंट को उर्दू में? जैसे अपन एक निकाल के रख देते ना भाई, ये अच्छा हिस्सा एक हिस्सा या एक मुतय्यन किया हुआ हिस्सा, कि ये हिस्सा है एक मुतय्यन किया हुआ। कंसाइनमेंट बोलते देखिए आप गाड़ियों में जो ट्रांसपोर्ट के अंदर जो भेजाते तो कंसाइनमेंट, एक पार्सल भेज रहे हैं, कुछ भेज रहे हैं, कंसाइनमेंट में कुछ भी माल हो सकता है। तो ये एक कंसाइनमेंट आएगा। कंसाइनमेंट यानी साइन बोलेंगे उसके लिए, उसको मखसूस करना, यानी किसी चीज को किसी चीज के लिए मखसूस किया गया। तो ये मखसूस किसके लिए हो रहा है? ये 8 मत बताई गई, इनके लिए मखसूस हो रहा है। ये आ रहा कहाँ से? बस्ती वालों की तरफ से आ रहा है।
एक कंसाइनमेंट आया है आपका ने, ठीक, ये कंसाइनमेंट आने के बाद में क्या हो रहा है कि इस कंसाइनमेंट के अंदर अब लोगों को देना है, रसूल अब देगा, ये कंसाइनमेंट में से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर कंसाइनमेंट में अगर कोई माल की कमी हो जाए और किसी को ना मिले तो वो उसकी कोई शिकायत ना करे, और अगर उसमें से मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात समझ रहे? तो यार रसूल नहीं है ये, तो अल्लाह उसके अंदर एक और आयत है, आयत नंबर याद नहीं आ रही है मेरे को, वो इसी लास्ट वीक की स्पीच में वो आयत नंबर बोला था, देखिए भाई वो अनफाल की अनफाल की कौन सी है बताइए? 41। हाँ, अनफाल की 41, 9:41 है, निकालिए भैया। ये आयत के अंदर एक बात जो मैं जबरदस्त समझा वकील साहब, ये वीक के अंदर वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये आयत बड़े एक अजीबो गरीब तरीके से एंड हो रही है, अभी मजा आएगा, देखिए इसको आप सुनेंगे जब। 41 वालमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन हाँ। फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु व लिर्रसूल व ठीक। लिज़िल कुर्बा वल यतामा। ठीक और जान लो कि जो कुछ माले गनीमत तुम्हें हासिल हो ठीक उसका 5वां हिस्सा अल्लाह और रसूल के लिए, ठीक और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है। ठीक अगर तुम ईमान रखते हो ठीक। अल्लाह पर और उस चीज़ पर जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी, ठीक। फैसले के दिन, ठीक। जिस दिन के दोनों जमातों में मतभेड़ हुई, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। उफ, क्या कहा गया आखिर में? जब दोनों जमातों में मुठभेड़ हुई। अब ये सारे बताते हैं जंग बदर की बात चल रही है इसके अंदर। आप ये अजीब व गरीब बात है, यहां पर आप बात समझिए। आप यहां क्या कहा जा रहा है कि दो जमातों में मुठभेड़ हुई और अल्लाह ने क्या उतारा, अल्लाह ने क्या दिया? अपने रसूल को दिया। हाँ, वापस पढ़िए आयत को। जो गनीम जमा हुआ, जी हाँ, ये गनीम किसको दिया? और जान लो कि जो कुछ माले गनीमत तुम्हें हासिल हुआ जी, उसका 5वां हिस्सा अल्लाह और रसूल के लिए, ठीक और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्किनों और मुसाफिरों के लिए है। ठीक। अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर और उस चीज़ पर जो हमने अपने बंदे पर उतारी, जो अपने बंदे पर उतारी, जो अपने बंदे पर उतारी। ये है असल पॉइंट इसका। अब क्या हुआ, और फिर आगे आयत क्या कर रही है? जब दो जमातें आपस में टकराई, आप ये कह रहे हैं आगे, जी हाँ, जब दो जमातें, पढ़िए आगे। और यौमुल फुरकान, हाँ। फैसले के दिन, हाँ, और उस चीज़ पर जो हमने अपने बंदे पर उतारी, ठीक। फैसले के दिन, फैसले के दिन। हाँ हाँ, और दो जमातों का जिक्र है। जिस दिन के दोनों जमातों में मुठभेड़ हुई। जिस दिन दोनों जमातों में मुठभेड़ हुई। क्या समझ में आया साहब? सूरह कौन सा बड़े भाई? आई लाइक यू, अनफाल पर आई लाइक यू। आपको नहीं समझ में आया, आप खुले तौर पर बोल रहे हैं मुझे नहीं समझ में आया। मुझे भी नहीं समझ में आया था, ईमानदारी की बात तो मैं भी यही कहता हूँ आपसे। 8:41। यह बात क्या कही जा रही है साहब? ये देखिए क्या पावर है किताब का। ये वाकई में अल्लाह ये कह रहा है कि जो वेल्थ है किससे जमा की जाएगी? लोगों से। बस्ती वालों से जमा की जाएगी। खिर्रा खुर्रा कुछ आता है एक लफ्ज़, हाँ, इनसे जमा की जाएगी। ठीक। और एक वेल्थ कौन सी जमा होगी? दो नेचर की वेल्थ है। एक वेल्थ वो है जो जिस टाइम पे आपको गेन होता है, गनीम, गेन, वेन एवर यू गेट अ गेन, गनीम गेन, इमीडिएट गेन है, नहीं गेन, गेन वेन एवर यू गेट अ गेन। और जब कभी तुमको गेन हो किसी भी शय से, मिन शयइन, फ्रॉम एनीथिंग, तो उसके अंदर तुम शराफत से 20% निकाल के अल्लाह के रसूल को दे डालो। अल्लाह के लिए निकाल दो, रसूल नहीं, अल्लाह के लिए निकाल दो। सो दिस इज बिकम द वन। 20% इज अ कंपल्शन। जब गेन होगा आप 20% देंगे उसका। लैंड बेचे, बकरी बच्चे हुए, ये हुआ, क्रॉप निकली, जब भी निकले आप 20% दे दिए उसका।
एक ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा एक आयत के अंदर यह कहा जा रहा है कि जब रसूल तुमको दे तो तुम उससे ले लो, और रसूल जिससे रोक दे तुम उससे रुक जाओ। एक बात ठीक। और एक जगह पे यह कहा जा रहा है कि तुम जो है, वो आयत याद नहीं आ रही फिर वापस, कि तुम अल्लाह को जब भी तुम रसूल से कंसल्ट करो, कंसल्टेशन, वेन एवर यू मेक ए कंसल्टेशन विद द प्रॉफिट, तो तुम क्या करो, थोड़ा सदका आगे भी जाओ। डू सम चैरिटी बिफोर कंसल्टेशन विद द प्रॉफिट। पूरा सर पे से जा रहा नहीं नूरानी भाई, हाँ, आया तो है आयत है, आयत नंबर याद है तो निकालिए आप। अल्लाह ये कह रहा है कि जब कभी भी तुम रसूल से कंसल्ट करेंगे, वेन एवर यू मेक ए कंसल्टेशन विद द प्रॉफिट, सो कंसल्टेशन से पहले तुम कुछ चैरिटी करो। हाँ, कंसल्टेशन फीस दो बाकायदा, ये आप कह सकते हैं कि गिव एज ए सदका, एज ए चैरिटी, जो कुछ भी हो सके तुमसे। और ये अगर तुम दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है, और अगर तुम नहीं दे सकते हो तो अल्लाह तुमको माफ करने वाला है। यह बात कही गई उसके अंदर। यानी मैं आके गौस भाई से एक मशवरा ले रहा हूं, डॉक्टर करने गया भाई, आज मैं जुकाम हो गया, बुखार हो गया, सब हो गया मेरे को। डॉक्टर साहब को गया तो उन्होंने देख के बोले, हबीब साहब आपको ये गोलियां खाना है, मेरी 200 रुपये कंसल्टेशन फीस दे दीजिए। आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, 200 रुपये उसको फीस दिए। इसी तरीके से कुरान कह रहा है कि जब भी तुम रसूल से कंसल्ट करो तो डू सम सदका, तुम चैरिटी करो, यानी फीस दो उसकी। कैसे देंगे? मौजूदा पेशवाइयत में भी यही होता। कैसे देंगे? कैसे? हाउ? भैया इतनी सादी बात कही गई है इसके अंदर। पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बताया कि 20% का गनीम है, एक जो होगा तो कंपलसरी देना है, वरना अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाना है आपको। आगे की एक आयत और बता रही है कि ये गेन के टाइम पे अगर नहीं देंगे तो तुम अपने पेटों के अंदर आग भर रहे हो। मेरी एक तकरीर थी रिबा के ऊपर, मैंने की थी, उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स आए थे। तो जो गनीम जो जमा होता है वो देने देना है आपको, यानी जब भी गेन हुआ 20% उसमें से देना है आपको। तो ये एक मद हुई जो रसूल के पास आ रही है, अल्लाह के पास आ रही है, जिसका एक कंसाइनमेंट बन रहा है हमारा। दूसरा कंसाइनमेंट कौन सा बन रहा है? जब प्रॉफिट से कंसल्ट कर रहे हैं तो उसकी फीस आ रही है, करेक्ट? अब भैया प्रॉफिट से कंसल्ट कैसे होगा? आप बोलेंगे हबीब साहब कुरान से कंसल्ट करने की बात हो रही है यहां पर, ओके, फीस किसको दूं? सदका दूं बोला अल्लाह ने, किसको दूं? किसको दूं? जो ऊपर बताया गया नहीं, उसमें तो कुछ नहीं बताया गया। उसमें तो यही बताया गया कि आप जब भी रसूल से कंसल्ट करो तो रसूल को फीस दे दो। अब यहां जो बात कही जा रही है, रसूल के माने है कंसाइनमेंट। वापस यहां पर आप अपने पास जो दौलत जमा हुई, काम करें, नौकरी करें, बोनस मिल गया, ओवर टाइम मिल गया, या कोई एक्स्ट्रा काम, आज कुछ, यानी गेन नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन वक्तन फ़ौक्तन आपको कुछ छोटे मोटे नफ़े होते जा रहे हैं जो ज़रूरत से थोड़े ज़्यादा हो गए। तो अल्लाह क्या कह रहा है, ऐसा कंट्रीब्यूशन वॉलंटरी तौर के ऊपर, इसकी कोई फिक्सेशन नहीं है 1% और 20%, एनीथिंग विच एवर यू लाइक यू एड इट टू द कंसाइनमेंट, यू गिव इट टू द रसूल, यानी कंसाइनमेंट का हिस्सा बना दो उसको। तो टू द पूल, टू द पूल, यस, टू द पूल, बहुत सही लफ्ज बोले अकबर भाई, टू द पूल। जो पूल 20% का जमा हुआ उसके अंदर इसको ऐड कर दो। अब बात समझ गए यहां तक? आप ये जितना चाहे इतना कर सकते हैं, 1 रुपया कर सकते हैं, 100 रुपया कर सकते हैं, 1 लाख रुपया कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाह रहे तो भी कोई पाबंदी नहीं है उसके ऊपर। यह वॉलंटरीली कंट्रीब्यूशन टू द चैरिटी है, आप जितनी करना चाहेंगे कर दीजिए। अब ये दोनों मिलके कहां जा रहे हैं अभी? चैरिटी नंबर 1 20% का गनीम, चैरिटी नंबर 2 जो आपने रसूल को सदक़े के तौर पे दिया है, यानी कंसाइनमेंट को, रसूल में मतलब प्रॉफिट नहीं है यहाँ पर, कंसाइनमेंट, उसमें जो आपने सदक़े के तौर पे डाला है, भाई आप दे दिए।
आज अच्छा फायदा हुआ भाई 1000 रुपये रख लीजिए आप कोई हिसाब किताब नहीं कर रहे उसके अंदर, लेकिन गनीम में हिसाब करेंगे आप। ये दोनों मिलके अब क्या हुए, अल्लाह किसको दिला रहा है? एक तो बस्ती वालों से जमा हुआ था, दूसरा ये लोग क्या करें, उसी बस्ती के अंदर के लोग जो 20% की गनीम दिए थे, बाकी के लोग कंट्रीब्यूट करते गए थोड़ा थोड़ा, ये दोनों जमा हुए। ये टू डिफरेंट फुरकान, ये टू डिफरेंट जब मिले आपस में, जमा का लफ्ज आ रहा है। वो दोनों जमाते वही से अरे काय की बैगन की जमाते हमाते यार, ये तुम्हारे दिमाग में तो तलवार और बंदूक के अलावा कुछ चीज ही नहीं है। तुम लोगों के तो दिमाग में तलवार और बंदूक के अलावा तो कोई दूसरी चीज ही नहीं है। अल्लाह ये कह रहा है कि ये दो फुरकान थे, दो अलग अलग थे, टू डिफरेंस व्हेन दे मेट। और इसको ये किसके पास में मीट हुआ है? अल्लाह के बंदे के पास में मीट हुआ। अल्लाह ने उसके बंदे को दिलाया। ये बंदा कौन है? ब्रैकेट के अंदर रसूलुल्लाह लिखते हैं यहां पर जी नहीं, रेसिपिटेंट के अंदर आपके महल्ले का जो करता धरता है, जैसे एक जमात बनाई हुई आपकी, वहाँ कुछ पैसे आ रहे हैं, सदक़े के पैसे आ रहे हैं, गेन के पैसे आ रहे हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के या इंसानी कम्युनिटी के भलाई के लिए आपको खर्च करना है। तो अब आपके पास दो फंड्स आए, फंड ए फ्रॉम द गनीम, फंड बी फ्रॉम द वॉलंटरली कंट्रीब्यूटेड टू द रसूल। ये दोनों आकर यहाँ पर मिले, यहाँ पर ये दो फुरकान यहाँ जमा हुए। जब ये दो जमा हो गए, इन दो जमाओं को अल्लाह ताला उसके बंदे को दिलाया और बंदे को फिर बोला कि इसके अंदर अब हक है अल्लाह अल्लाह के रसूल का, इसके अंदर हक है यतामाओं का, इसके अंदर हक है मोहताजों का, इसके अंदर हक है मिस्कीनों का, इसके अंदर हक है जो है मुसाफिर का, इसके अंदर हक है वो जो सड़क के बेटे होते हैं, क्या नाम, फी सभी। तो भैया इतनी सादी सीधी बात की गई है। ट्रस्ट बोल सकते हाँ, ट्रस्ट बोलिए आप बिल्कुल। भाई अभी क्या होता है हमारे पास में, जैसा एक जमात बनाते अपन या कोई भी एक जगह पे एक जमात जैसी बन जाती, तो अब आपकी खुद की एक सोसाइटी रहती, तो उसके अंदर क्या करते, चलिए भाई लाइए थोड़ा थोड़ा जो भी देना है। एक ये होता कि कंपलसरी मेंबरशिप तो आपको देनी है, कंपलसरी मेंबरशिप तो आपको देनी है। तो अल्लाह के उसूल के अंदर टैक्सेशन सिस्टम जो खुदा का है वो 20% का है। वेन एवर यू गेट अ गेन, वेन एवर यू गेट अ गेन आउट ऑफ एनीथिंग, ये वार स्पॉइल, जंग में लूटा हुआ माल, ये लूट घसाट, ये सब कुरान के मौजू नहीं है भाई साहब। ये सादी बात कर रही है किताब। जब कभी भी तुम्हारे को जिंदगी के अंदर गेन्स होते हैं, उस टाइम के ऊपर 20% निकाल के दे देना। और अगर वो 20% नहीं देंगे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाना। और जो ये नहीं देते वो रिबा अपने पेट के अंदर भर रहे हैं, रिबा हुआ है। मेरी एक स्पीच रिबा पे थी, मैं समझता हूँ याद है नहीं, आप लोगों को नहीं मालूम है, किसी दिन वापस और करूंगा उसको, मैं रिपीट करूंगा उस स्पीच को मैं। तो अब आप बताइए, आप ये दोनों माल आके दो फुरकान यहाँ पर जमा हुए और वो अल्लाह ने उसके बंदे को दिलाया और बंदे को ये हुक्म दिया गया कि अभी नीमत के अंदर इसको खर्च करो। क्या ये आयत इतनी जिंदा नहीं है जो आज और कल के अंदर हम लोग रात और दिन हमारे खुद के माशरे के अंदर इसको नहीं देख रहे? मोहल्ला है या एनीवन हु कैन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आज सिस्टम ही यही चलता है साहब, आज सिस्टम ही यही चलता है। फैसले के दिन बोल के भी आ रहा है, फैसले के दिन, फैसले के दिन का वहां है ही नहीं। वहां सिर्फ इतना बोला गया कि दो जमात का लफ्ज नहीं है, दो जंग का लफ्ज नहीं है, दो फौज का लफ्ज नहीं है। जब दो फुरकान जमा हुए, आप अरबी में पढ़िए शरफू भाई, जब दो फुरकान जमा हुए, दो क्राइटेरिया, दो कॉन्सेप्ट नहीं, टू डिफरेंट हैज जॉइन टुगेदर। तो ये एक हफ्ते से चल रही थी ये एक आयत दिमाग में, तो ये तशरीह यहाँ तक आ पहुंची इसकी। टू डिफरेंट सोर्सेज हैव रीच्ड Yes, two separate sources has reached to a pool.